हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 17th बीपीएस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो करेंट अफेयर से सिंक करके मैं आज सीरीज शुरू किया हूँ। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि तीन चीज है। पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, दूसरा जो है करेंट अफेयर्स है, और तीसरा जो है मैथ और रीजनिंग और क्वांट है। यही तीन मेन होता है, सिलेक्शन कराता है। बाकी आप अगर इधर देख लेंगे, बाकी अगर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सभी रटते हैं। बिहार स्पेशल हो गया और या नॉर्मल हो गया, सभी रट लेते हैं। यही है जो वेरी वेरी डायनेमिक चीज है, और यह जो साइंस टेक्नोलॉजी है हमेशा करेंट अफेयर से सिंक होता है। तो इसी तरह हम सिंक करके आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए, तो यही चार न्यूज आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूज से शुरू करते हैं कि देश का पहला स्पेस इंटरनेट किसने शुरू किया है। इसमें हम देखेंगे कि स्पेस इंटरनेट क्या होता है, कई चीज देखेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे सिंपल भी पूछ सकता है कि कंट्री का, देश का पहला स्पेस इंटरनेट किसने शुरू किया। क्लियर। तो जियो जो है, रिलायंस का, यही जो है देश का पहला इंटरनेट, स्पेस इंटरनेट शुरू किया है। क्योंकि इन्होंने ही सबसे सस्ता 4G शुरू किया, उसके बाद 5G डाटा प्लान शुरू किया, और इन्होंने ही फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर सर्विस शुरू किया है ना। ये कब शुरू किया? अक्टूबर 2023 में इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुआ था, उसमें इन्होंने शुरू किया। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा मीडियम पे विचार करते हैं। अभी तक जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, तीन माध्यम से यूज करते हैं। फर्स्ट होता है स्पेक्ट्रम माध्यम से, जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं टावर के माध्यम से, है ना, जिसमें स्पेक्ट्रम के माध्यम से एयरवेव के माध्यम से यूज करते हैं। उसके बाद में फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर, जो धरती के नीचे से जाता है वायर के। और तीसरा जो होता है सैटेलाइट। अब ये दो जो है, इसके या दो रिमोट एरिया, मान लीजिए कि हिली एरिया है, गांव एरिया है, वहां पे कहीं पे टावर की व्यवस्था नहीं है, फाइबर नहीं जा सकता है, तो वहां पे इंटरनेट लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए इंडिया में मोर देन 40% लोग को अभी भी इंटरनेट नहीं है। इसलिए तीसरा विकल्प अपनाया गया, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट में स्पेस की बात होती है, फ्रॉम द मीन सी लेवल 100 किलोमीटर के ऊपर स्पेस माना जाता है, और इसको कर्मन लाइन माना जाता है, यानी स्पेस का यह किनारा है। इससे नीचे स्पेस नहीं होता है। इसके नीचे जो चलते हैं उसको इसको क्या बोलते हैं? एयरक्राफ्ट बोलते हैं। और 100 से ऊपर चलते हैं उसको स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, यह किसी का अधिकार में नहीं है, फ्री टू ऑल है, जबकि यह जिस देश के ऊपर होगा आकाश, उसी का अधिकार है ना। अब जो आकाश है, अब इसको तीन भागों में बांटा गया। लो अर्थ ऑर्बिट, यानी 2000 किलोमीटर तक जो होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, या लियो होता है लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद में मीडियम अर्थ ऑर्बिट, यह 20,000 किलोमीटर तक होता है। और 20,000 से ऊपर हाई अर्थ ऑर्बिट, उसमें होता है जीईओ, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इसमें सेटेलाइट, अगर 3 सेटेलाइट आप डाल दे तो पूरे अर्थ को कवर कर देगा। इसमें 3 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, 3 से। और इसमें बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, चूंकि यह अर्थ के बहुत नज़दीक होता है, तो यह बहुत फास्ट चलता है, चूंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को। अब इसमें, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होता है? लेटेंसी सबसे कम होता है। अब लेटेंसी क्या होता है? किसी भी डाटा को जाने और आने का जो टाइम होता है, उसका लेटेंसी होता है। तो इसका लेटेंसी सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा इसका होता है, उससे ज़्यादा इसका होता है। अब कमर्शियली रूप से कंपनी अगर प्रोवाइड कराती है इंटरनेट, तो उसको लेटेंसी वाला ज़्यादा लेटेंसी वाला कोई नहीं लेगा। मान लीजिए कि आप हेलो बोले और अगले वाले को 1 मिनट के बाद हेलो सुनाई देते, इतना पेशेंस है किसको? तो इसलिए लियो वाले में स्टार लिंक हो गया, वन वेव हो गया, या लियो प्रोवाइड कराते हैं, है ना। लेकिन जो रिलायंस वाले हैं, जियो, वह मियो टेक्नोलॉजी से सेट या स्पेस इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। यहीं पे आपको पीटी अलर्ट हो गया, यानी वह पूछ सकता है। देखिए, अभी दो सबसे ज्यादा चल रहे हैं, और भी है, स्टारलिंक और वन वेव में एयरटेल भी पार्टनर है और यूके गवर्नमेंट है। स्टारलिंक एलन मस्क का है। अब जियो जो है स्पेस इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा मियो से। और ये अकेले नहीं, इसके साथ एक एसीएस कंपनी है लग्जमबर्ग का, उन्होंने इसके साथ टाई अप किया है। क्लियर। अब हम आते हैं इस तरह, देखिए, अगर हम बात करें लियो का, देखिए नजदीक है,
तो इसमें बहुत सारे सेटेलाइट लगेंगे। जैसे स्टारलिंक की बात करें तो 42,000 सेटेलाइट प्रपोज किए हैं, है ना। यह है आपको जीईओ और यह है आपको मीईओ। 12,000 किलोमीटर, देखिए 35,800 लगभग 36,000, यार 500 से 1,500 किलोमीटर, नॉर्मली 5 से 600 किलोमीटर तक होता है, किलोमीटर तक सेटेलाइट जाते हैं। क्लियर। तो यह हो गया लियो। जो तो हमारा जो जियो है, बस इतना याद रखिएगा, वह इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, मियो को। यही पूछेगा आपसे, यह पहला है जो मियो टेक्नोलॉजी को यूज कर। अभी तक जियो कोई नहीं यूज कर रहा है, चूंकि इससे अगर सेटेलाइट से इंटरनेट हो प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, उतना पेशेंस किसी के पास नहीं है अभी। क्लियर। इस तरह आपको सेटेलाइट डालने पड़ेंगे, किसमें, लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में, तब ये चलेगा, है ना। इस तरह सेटेलाइट होंगे, यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन होंगे जो रिसीव करेंगे ग्राउंड इस, उसके बाद वायर से लेके ऑप्टिकल फाइबर से रिमोट साइड में चले जाएंगे। क्लियर। अब हम आते हैं कि जियो स्पेस फाइबर क्या है। अभी जो समझाए हैं उसी का लिखा हुआ है। या मियो सेटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज करेगा, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कराएगा, है ना। मियो जो है ऑर्बिट को अर्थ करते हैं ट्रेडिशनली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से, है ना। क्योंकि नजदीक है, अर्थ के नजदीक है मियो, तो क्या होगा, लोअर लेटेंसी होगा, फास्टर स्पीड होगा, लेकिन लियो से लेटेंसी ज्यादा होगा। ये और जियो जो प्रोवाइड करा रहा है एसीएस के माध्यम से, एक कंपनी है एसीएस, पहला सैटेलाइट टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है जो कि पैसे के लिए 2 ऑर्बिट पर काम करती है, मियो और जियो। याद रखिएगा, लियो में यह काम नहीं करता, यानी जियो जो प्रोवाइड कराएगा लियो से नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट से नहीं। क्लियर। और या मोर देन 70 सेटेलाइट ऑलरेडी या भेज चुके हैं, है ना। और सेटेलाइट या इस क्या बोलते हैं, ये स्पेस बेस इंटरनेट के लिए। क्लियर। अब हम आते हैं कि प्रोब, साइकी प्रोब लॉन्च हुआ है। अब साइकी प्रोब क्या है, यह पहला मेटल एस्ट्रॉयड है जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि अगर यह धरती पर आ गया तो पूरे धरती का जितना इकोनॉमी है ना, उससे ज्यादा इसका कीमत है। इतने बहुमूल्य धातु का बना हुआ है, सोना, टंगस्टन, हीरा, ऐसे धातु का एस्टॉयड बना हुआ है। इसका नाम है साइकी, और इसका मिशन जो भेजा गया इसको स्टडी के लिए, इसका भी नाम है साइकी। याद रखिएगा, साइकी 16 है, चूंकि 16 एस्टॉयड खोजा गया है। क्लियर। यह मिशन साइकी नासा का फर्स्ट जर्नी टू मेटल एस्टॉयड। अब एस्टॉयड क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पे आप पहले देखिए, एस्टॉयड समझ लीजिए। देखिए एस्टॉयड क्या है, एक रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जो कि सूर्य के चारों तरफ घूमता है। जिस तरह हमारा अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ये भी सूर्य के चारों तरफ घूमता है। बस इसका अंतर इतना ही है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मानक है सैटेलाइट का, उससे यह कम होता है मानक, यानी यह छोटा होता है। इसीलिए एस्ट्रॉयड को कई बार माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं। इसलिए प्लूटो जो पहले हमारे सौर परिवार में था, वह प्लैनेट माना जाता था, लेकिन बाद में हटा दिया गया। क्यों? चूंकि वह छोटा है, इसलिए वह एस्ट्रॉयड या माइनर प्लैनेट में आ गया। तो अभी हमारे पास 8 ही है। अब एस्ट्रॉयड की बात करें तो एस्ट्रॉयड 3 तरह की होते हैं। एक तो एस्ट्रॉयड होता है तो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, और दूसरा एस्ट्रॉयड जो होता है उसको टॉर्जन बोलते हैं। टॉर्जन मीन्स क्या होता है कि वह उसका अपना एक पाथ नहीं होता है, वह किसी और ग्रह के पाथ का यूज करते हैं। और तीसरा जो होता है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, नजदीक होता है, जो अर्थ के लिए बड़ा खतरनाक होता है। क्लियर। इतने तरह के होते हैं। अब जो होता है, नासा 13 अक्टूबर 2023 को स्पेस क्राफ्ट भेजा, किसको, जो मेटल रिच एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, उसको स्टडी करने के लिए, जो हमारे सोलर सिस्टम में है। क्लियर। अब यह जो हमारे यहां से अर्थ से उसका दूरी क्या है, 2.2 बिलियन माइल्स, यानी 3.5 बिलियन किलोमीटर है। यह लॉन्च हुआ 13 अक्टूबर 2023 को और पहुंचेगा कब, अगस्त 2029 को पहुंचेगा। याद रखिएगा, इतना दिन में यह पहुंचेगा। यह स्पेसक्राफ्ट एक स्मॉल भान की तरह बनाया गया है, जो वहां इतने दिन में पहुंचेगा, यानी 6 साल के करीब लग जाएगा उसको।
या साइकी स्पेसक्राफ्ट जो है या सोलर प्रोपल्सन यूज करेगा, इलेक्ट्रिक यानी सोलर पैनल लगे हुए, वह बैटरी लगा हुआ रिचार्ज करेगा और मार्स के नजदीक से फ्लाई बाई करके जाएगा, जिसके कारण मार्स के ग्रेविटी का भी इसको फायदा हो जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं यही यही यह साइकी है जो इस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए जा रहा है। अब साइकी क्या है? साइकी 16 एस्ट्रॉयड है, इसलिए साइकी 60 भी बोला जाता है। इसका खोज इटालियन एस्ट्रोनॉमर जो है एनीबली डी गैस्परिस 1852 में किए हुए थे, जो एंशिएंट ग्रीक मेथोलॉजी में वह देवी है वहां के। यह एस्ट्रॉयड जो है 500 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है, यानी अगर लाइट की बात करें तो 31 मिनट लाइट को ट्रेवल करने में लगता है उस एस्ट्रॉयड से अर्थ पे। तो साइकी मिशन कितना दिन में पहुंचेगा? या लगभग 6 साल के बाद पहुंचेगा। क्लियर। इस एस्ट्रॉयड का डायमीटर है 226 किलोमीटर, देखिए कितना बड़ा है ना। अगर एरियल डिस्टेंस की बात करेंगे तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक है इसका एरियल डिस्टेंस, इतना बड़ा ही। अगर ये आ गया अर्थ पे ना तो पूरे अर्थ की इकोनॉमी से ज्यादा इसका वैल्यू है। यहीं पे है, यह मार्स के बाद और जुपिटर के बीच में है सैटेलाइट। अब इसका इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी तो आपने देखा कि साइकी जो है या आयरन, निकेल, गोल्ड और अदर मेटल से बना हुआ, जिसको 10 क्वाड्रिलियन डॉलर है, अर्थ के इकोनॉमी से ज्यादा इसका मूल्य है ना। तो इसका क्या है, और इसका एस्ट्रॉयड को अगर हम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि एस्ट्रॉयड को स्टडी करने से जो भी एस्ट्रॉयड क्या है या हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, तो उससे जो मिलेगा अर्थ के बारे में भी हम जान सकते हैं उसे एक्स्ट्रापोलेट करके, है ना। इस तरह इसको इसके कोर को हमको ढूंढना है। उसके कोर, जिस तरह अर्थ का कोर है कि कोर के बारे में अगर पता चलेगा तो अर्थ के कोर के बारे में भी पता चल सकता है, इस तरह कोर के बारे में। अब हम आते हैं साइकी मिशन का जो 4 साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है कि यह प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में बताएगा, जो आयरन कोर का बना हुआ है। इसके अलावा वह इनर मोस्ट रीजन के बारे में स्टडी करेंगे उससे, है ना। और साइको जो है ये सारे स्टडी करने के बाद में यह हमारे अर्थ पे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे इसके स्टडी को, यानी अर्थ कैसे बना, सोलर सिस्टम में और ग्रह कैसे बने, इसलिए एस्ट्रॉयड का स्टडी किया जाता है। क्लियर। हम आते हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है। व्हाइट फॉस्फोरस बम, देखिए इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, तो ऐसा इंटरनेशनल जो ह्यूमनिटेरियन, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट वॉच हो गया, उन्होंने इजराइल को ऐसा दोषारोपण किया है कि वह गाजा में व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन लॉ के अनुसार गलत है। बहुत सारे आई विटनेस जो है वीडियो एविडेंस में भी देखे कि ये व्हाइट फास्फोरस का यूज किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि व्हाइट फास्फोरस है क्या? व्हाइट फास्फोरस क्या है? पायरोफोरिक सब्सटेंस है, याद रखिएगा, पायरोफोरिक सब्सटेंस। पायरोफोरिक सब्सटेंस मीन्स क्या होता है? यह सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है यह जल जाता है, और जलने के बाद बहुत मोटा, थिक और लाइट स्मोक निकलता है और लगभग 815 डिग्री सेल्सियस हीट रहता है। यानी या इन्वायरमेंट में डाल दिया गया, या मैदान में यानी वार क्षेत्र में डाल देने के बाद सैनिक जल जाते हैं वहीं पे, क्योंकि ऑक्सीजन को जैसे ऑक्सीजन के नजदीक आएगा या जल जाता है स्पॉन्टेनियसली, अचानक, और 5 मिनट के अंदर में पूरे एयर में फैल जाएगा। या जो मोस्ट पायरोफेरिक सब्सटेंस बोला जाता है किसको? व्हाइट फास्फोरस को, याद रखिएगा। व्हाइट फास्फोरस क्या है? पायरोफोरिक सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जल जाता है। अब वार क्षेत्र में इसको छोड़ दिया गया, जल गया, 815 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, जल जाते हैं, खड़े खड़े हड्डी तक जल जाता है लोगों का, है ना। अब सवाल उठता है कि इसका सबसे पहले यूज कब किया गया? सबसे पहले यूज ही आयरिश इंटरनेशनल ने 19 सेंचुरी में इसका सबसे पहले यूज किया गया। क्लियर। इस फास्फोरस मुनिशन का, हथियार का, और उस समय इसको फेनियन फायर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट, विश्व युद्ध में इसको यूज किया गया। अब रिसेंटली रसिया भी यूक्रेन के खिलाफ इसका यूज किया है। क्लियर। अब हम आते हैं इसका लीगल स्टेटस क्या है व्हाइट फास्फोरस को। व्हाइट फास्फोरस जो है इसके ब्लैंकेट बैन पे, यानी पूरी तरह बैन करने के लिए, या रेगुलेटेड है
IHL के, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंतर्गत। हालांकि यह केमिकल वीपन में नहीं आता है, लेकिन इसके तहत यह बैन है। क्लियर? यानी अगर या कन्वेंशन ऑन कन्वेंशनल वीपन CCW या स्पेसिफाई किया है प्रोटोकॉल 3 में, जो कि डील करता है इस तरह के वीपन से, ये आग जलने वाले वीपन से। और पैलेस्टीनियन और लेबनान दोनों ज्वाइन किए हैं, दोनों के खिलाफ ये किया था, लेकिन इजराइल जो है इस प्रोटोकॉल को रेक्टिफाई नहीं किया है। क्लियर? तो बैन है। अब हम आते हैं कि गगनयान क्या है। गगनयान का एबोट मिशन सक्सेसफुली परीक्षण हुआ। तब गगनयान क्या है? गगनयान नाम से ही पता चल रहा है, वैसा यान जो गगन में जाएगा। यहां से कुछ एस्ट्रोनॉट जाएंगे, 2 या 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे और अर्थ को घूम के फिर आ जाएंगे। वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह रुकेंगे नहीं, घूम के आ जाएंगे। इसको गगनयान बोला गया। अब इस गगनयान का जो टेस्ट व्हीकल है TVD-1 डिमोन्स्ट्रेशन, यानी वह सक्सेसफुली किया गया है अक्टूबर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए क्या होता है, रॉकेट तो समझते हैं, इसमें एक क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल लगा रहता है, दोनों को मिला के बोलते हैं ऑर्बिटल मॉड्यूल। तो क्रू मॉड्यूल में आदमी बैठे होते हैं, सर्विस मॉड्यूल जो होता है इसको वहां पे घुमा के, और फिर यह सर्विस मॉड्यूल जो है यहाँ पे इसमें इंजन लगे होते हैं, स्टेज का पार्ट है, लेके और वहां पे छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद में या घूम के 2-3 दिन और फिर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछता है कि ऑर्बिटल मॉड्यूल क्या है। कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा ऑर्बिटल मॉड्यूल कुछ नहीं है, या क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल का दोनों को मिला के ऑर्बिटल मॉड्यूल जो ऑर्बिट में घूमे, यही घूमना है इसको। अब हम आते हैं, इस तरह घूमेगा ही। देखिए अब यहाँ पे आइए, जो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबोट मिशन TVT टेस्ट क्या है, यह दिखाया है कि 3 इंडिविजुअल, अभी जो बात की है, 400 किलोमीटर जाएंगे ऊपर और ऑर्बिट में 3 दिन घूमेंगे और फिर वो इंडियन ओशन में गिर जाएंगे, यानी स्प्लैश डाउन हो जाएंगे। तो इसी का टेस्ट किया गया है, इसी का टेस्ट किया गया है, और इसका क्या नाम है? गगनयान। याद रखिएगा, इसका क्या नाम है? गगनयान। तो TVD-1 जो व्हीकल है वह विकास इंजन लिक्विड इंजन को बोला जाता है, विकास इंजन, जो हम लोग खुद इसको डेवलप किए है ना। अब यह क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम, जो क्रू को एस्केप कर दे, है ना, इसका टेस्ट किया गया, इसका वजन बताया गया है ना, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। और फर्स्ट गगनयान प्रोग्राम जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट के अनुसार 2025 में एक्सपेक्टेड है, अगले साल। और अगर सक्सेसफुल आता है तो इंडिया जो है इलाइट लीग में शामिल हो जाएंगे और कंट्री का। क्लियर? इस तरह का गगनयान मिशन है। इस तरह यहां से चलेंगे रॉकेट के माध्यम से, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 3 दिन घूमेंगे और फिर यहाँ पे ही पैराशूट के माध्यम से नीचे गिर जाएंगे। क्रू मॉड्यूल स्प्लैश डाउन मीन्स पैराशूट के माध्यम से इंडियन ओशन में गिर जाएंगे और वहाँ पे हेलीकॉप्टर नाव लेके बैठे रहेंगे, लोग लेके आ जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। यह PDF मेरा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग लेके इसको पढ़ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है BPSC PT के लिए। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।